सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज गौरव एंड यू आर वाचिंग द फाइन ब्रोस। आज हम सीखने जा रहे हैं और एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सेल की। वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ द एक्सेल। तो वेरी बेसिकली नहीं, हम वेरी बेसिकली उस चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा और इसमें आपको बेसिक नॉलेज मिलेगी। हम हर एक दिन न्यू न्यू वीडियो को डालेंगे जिससे कि आपको स्लोली शॉर्ट वीडियो होगी, एकदम 3-3 घंटे की वीडियो नहीं होगी। तो कम से कम 15 मिनट तक की आपको ये वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बेसिक नॉलेज ऑफ द एक्सेल की दी जाएगी। एंड हम बेसिक नॉलेज से लेके एडवांस नॉलेज तक एक्सेल के जाएंगे, जिससे कि आप बिल्कुल जब अगर आप रेगुलरली इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आप एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे, जिसमें आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी। साथ ही साथ आपको काफ़ी अच्छी जॉब भी इसमें आपको मिल सकती है, जैसे MIS एग्जीक्यूटिव की एंड डेटा एंट्री की। तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी जॉब के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। इवन आप ऑफिस में भी जाएंगे, नॉर्मली लोगों को एक्सेल की नॉलेज होती है, बट इवन आपको वेरी बेसिक नॉलेज भी नहीं है तो ये हमारे जो स्किल है इसको काफ़ी नीचे घटाता है। तो आइए, एक्सेल की जो सीरीज़ है हमारे साथ आज से लेके बनी रहिएगा। मैं हर एक वीडियो आपको ये दिख रही है और जो भी आपको वीडियो दिखेगी उसमें मैं सारे लेसन्स वन वन से लेके जो भी डे बाय डे हम लोग न्यू वीडियो बनाएंगे, हम उसमें आपका जो लिंक होता है हम उसको डाल देंगे, जिससे कि आप उससे आराम से उसे देख सके डे बाय डे। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर एंड स्टार्ट करते हैं द वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ द एक्सेल, स्लोली बट इफेक्टिवली। तो आइए स्टार्ट करते हैं वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ एक्सेल की क्लास, जो कि सबसे पहली क्लास है। तो जैसे कि हम अपने पीसी को ओपन करते हैं और यहाँ पे जो लेफ़्ट साइड के बॉटम पार्ट में आप देखेंगे टाइप हियर टू सर्च लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम सीधा रन टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। एंड इसको आप सीधा डायरेक्ट शॉर्ट की के माध्यम से भी आप इसको ओपन कर सकते हैं, जिससे कि आप अपने एक्सेल या किसी भी फाइल को यहाँ से आप सर्च करके ढूंढ सकते हैं, जिसके लिए शॉर्ट की यहाँ पे मेंशन की हुई है विंडो प्लस आर। इसको एक साथ दबाना है तो आर आपका ये जो रन है ये खुल जाएगा। इसमें आप सीधा एक्सेल टाइप करेंगे एंड ओके करेंगे तो सीधा आपका एक्सेल फाइल खुल जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सेल फाइल खुल गई है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक वर्कबुक को और ये सीधा आपका एक्सेल का पेज खुल गया है। तो ऊपर जैसा कि आप देख रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, तो ये सब जो है इनको हम कहते हैं टैब्स। ये सारे एक्सेल के टैब्स होते हैं एंड जिसमें बहुत सारे ग्रुप होते हैं। जैसे आप होम टैब में जाते हैं और होम टैब में जाके क्लिपबोर्ड को देख रहे हो ये अलग ग्रुप है, फ्रंट को देख रहे हो ये अलग ग्रुप है, अलाइनमेंट को देख रहे हो ये अलग ग्रुप है, नंबर को देख रहे हैं अलग ग्रुप है। तो हर एक के अपने अपने अलग ग्रुप होते हैं। जैसे कि इंसर्ट में आप जाएंगे तो इंसर्ट में भी आप टेबल्स देख सकते हैं, इलस्ट्रेशन देख सकते हैं, एड इन्स देख सकते हैं। इन सब के अलग अलग ग्रुप्स है। पेज लेआउट में जाएंगे तो इसमें आप देख सकते हैं थीम्स है, पेज सेटअप है, स्केल है। तो इन सब के अलग अलग टैब्स के अलग अलग ग्रुप होते हैं जिसके अपने इनके अंदर ऑप्शन होते हैं। और ये जितना भी आपको ये जो दिख रहा है ये पार्ट, ये सारा जितना भी आपको पार्ट दिख रहा है ऊपर जितनी भी कीज आपको ये दिख रही है, इसको हम रिबन के नाम से जानते हैं। तो कभी भी जब भी हम जॉब करते हैं तो जॉब में भी इस इन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है कि होम टैब में कोई भी आपको कह देगा कि होम टैब में अलाइन एक ग्रुप है और रैप टेक्स्ट कर दीजिए, तो सीधा आपको समझ जाना है कि होम एक टैब है एंड अलाइनमेंट ग्रुप है एंड इसमें मर्ज एंड सेंटर इसकी एक ऑप्शन है, रैप टेक्स्ट इसका एक ऑप्शन है। तो उसी तरीके से कोई भी आपको बोलेगा कि इंसर्ट टैब में जाके एड इन्स के ग्रुप में गेट एड इन्स है, तो उसी तरीके से आप इंसर्ट के टैब में जाएंगे, एड इन्स में जाएंगे एंड गेट एड इन्स में क्लिक कर देंगे, क्योंकि ये इसका ग्रुप का एक ऑप्शन है। तो ये तो हुआ हमारा रिबन। एंड बाकी जो लेआउट्स है, बाकी फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यूज, ये सब हम आगे जाके सीखेंगे। तो उसके बाद चलते हैं अपने सेल के ऊपर। तो जैसे कि ये ग्रुप आपको जो दिख रहा है जी वाला कॉलम, तो इसमें इनको हम कहते हैं सेल। इसको सेल के नाम से जाना जाता है। और ये जो सेल है इसमें नेम बॉक्स में इसका नाम आ जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे G6 लिखा हुआ है, ये नेम बॉक्स है। तो जहाँ पे भी आप अपने कर्सर को रखेंगे वो उसके बॉक्स का नाम आपको यहाँ पे नेम बॉक्स में बता देगा। I6 जैसे कि हमने अभी I6 में रखा है, ये I कॉलम है और 6 इसका रॉ है, तो इसलिए I6 यहाँ पे लिख गया। जैसे कि यहाँ पे F है तो F कॉलम है
और 5 रो है, तो यहाँ पे F5 सीधा आपका यहाँ पे रॉ लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे H का हो गया, जैसे कॉलम H हो गया, रॉ 9 हो गया। तो इस तरीके से हम ये जो नेम बॉक्स है यहाँ पे हम ये चीज़ देख सकते हैं। अब तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं, ये फॉर्मूला बार। तो ये जो फॉर्मूला बार है, जैसे कि आप कुछ भी यहाँ पे टाइप करेंगे, कुछ भी फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो सारा आपको ये फॉर्मूला बार में आपको दिखेगा। तो उससे पहले हम आ जाते हैं जूम एंड जूम आउट करने के उसमें, क्योंकि जूम इन एंड जूम आउट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कभी कभार ये बॉक्स जो है, ये अभी आपको जो छोटे दिख रहे हैं, इनको बड़ा करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जूम इन एंड जूम आउट करने के लिए आप यहाँ पे ऑल्ट प्लस वी एंड जेड अलग से आपको टाइप करना है। ऑल्ट वी के बाद आपको सीधा जेड टाइप करना है, एकदम से एक साथ नहीं करना, बट ऑल्ट एंड वी दबाना है, फिर छोड़ देना है, फिर जेड को टाइप करना है। तो जैसे ही आप ये करेंगे, आपके पास ये जूम का एक ऑप्शन खुल के आ जाएगा। अगर आपको 100% चाहिए, आप 100% कर सकते हैं, बट जैसे कि इसकी जो मैक्सिमम जूमिंग जो एक्सेल में हमें हमको दी जाती है वो है 400%। बट अभी हमें 200% में ही अगर हमारा काम चल सकता है, तो अभी हम 2% ले लेंगे इसको। तो देखिए, ये इसके सारे जो कॉलम हैं, ये सब एक साइज में आ चुके हैं, जूम हो चुका है। इसका दूसरा भी एक और स्टेप है जूम करने के लिए। आप सीधा कंट्रोल दबाएंगे और अपने जो माउस के बीच का बटन होता है उसको स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल अप करके आप इसको जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी इजीली हो जा रहा है। एंड हमारे इसको जूम एंड तीसरा ऑप्शन भी इसका ये है कि आप इसको सीधा इसके माध्यम से, ये जो राइट साइड बॉटम पार्ट में आपको दिख रहा है, आप इससे जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं। ये देखिए, जूम इन एंड जूम आउट हो रहा है। तो इस तरीके से आप जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको जूम इन कर दिया, एंड यहाँ पे जैसे कि आप कॉलम देख सकते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नेम बार में E4 करके आया है, क्योंकि हमारा ये कॉलम E है और रो 4 है, तो इस वजह से E4 करके यहाँ पे हमारा लिख के आ गया है। तो आइए चलते हैं फॉर्मूला टैब के ऊपर। जैसे कि हम पहले ही बात कर रहे थे कि फॉर्मूला टैब को कैसे हमें सीखना है, कैसे हमें पता चलेगा कि फॉर्मूला कहाँ पर कैसा लगा है। तो उसी हिसाब से हमने इज इक्वल टू यहाँ पे डाला, एंड 100 प्लस 100 कर दिया। हमेशा जब भी हम एक्सेल में फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो इज इक्वल टू लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बिना इज इक्वल टू के आपको फॉर्मूला नहीं दिखाई देगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पे एंटर किया, ये 200 ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया। एंड उसी हिसाब से जैसे कि यहाँ पे मैं 100 लिखता हूँ, ये मैनुअली मैंने डाला है 100, तो यहाँ पे 100 इस तरीके से आ गया है। अब इसके बीच में अंतर क्या है, आप सोच रहे होंगे कि इसके बीच का अंतर कैसे है, क्योंकि मैनुअली 100 तो डाल दिया है। तो 200 में जैसे ही हम क्लिक करते हैं, तो आप फॉर्मूला बार में देखेंगे कि 100 प्लस 100, मैंने ये फॉर्मूला यूज़ किया था, इज इक्वल टू 100 प्लस 100। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है, और नीचे मैनुअली मैंने 100 टाइप किया तो ये 100 दिखा रहा है। 200 टाइप करूंगा, 200 दिखा रहा है, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला नहीं दिखाएगा, क्योंकि इस कॉलम में हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया ही नहीं था। तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि कहाँ पर मैनुअली नंबर को डाला गया है एंड कहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से इसको डाला गया है। एंड इस फॉर्मूले जो फॉर्मूला बार जो है, ये फॉर्मूला बार नॉर्मली इतना छोटा नहीं होता, इसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं एरो जो नीचे की ओर जा रहा है, इसको क्लिक करेंगे, ये यहाँ से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से एक्चुअली जब भी हम काम करते हैं, बड़ा काम करते हैं, तो उसमें काफ़ी बड़े फार्मूलेज यूज़ करने पड़ते हैं, जिस हिसाब से ये हमें फार्मूला बार दिया गया है, जिससे कि इसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी हो। तो आइए चलते हैं अब सेकंड पार्ट में, कॉलम ऑफ द एक्सेल। तो टोटल कॉलम ऑफ द एक्सेल हमारे इसमें होते हैं 16,384। तो इसको देखने के लिए, जैसे कि ये आप कॉलम देख रहे हैं, ए कॉलम, बी कॉलम, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, ऐसे करके जेड तक ही नहीं होते, बट ये बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं, क्योंकि जब भी हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्क करते हैं, तो उसमें काफ़ी भारी मात्रा में हमें डेटा को सेव करना होता है और वर्क करना होता है, तो इसलिए बहुत सारे कॉलम वर्टिकली इसको दिए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें इसे वन बाय वन जाना चाहिए, वन बाय वन जाएंगे तो पता नहीं आपको कितना टाइम लग जाएगा। तो इसी हिसाब से कंट्रोल प्लस राइट एरो अगर आप दबाते हैं, तो डायरेक्ट आप अपने लास्ट कॉलम पे पहुंच जाएंगे। और लास्ट कॉलम का जो नंबर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, 16,384। तो टोटल कॉलम हमारे पास दिए गए होते हैं। तो
लार्ज स्केल में हम इसमें डेटा को बना सकते हैं। बट इसके अलावा भी जब हमें ये पूरी शीट कंप्लीट हो जाती है तो भी कुछ और स्टेप होते हैं जिससे हमें इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई कॉलम की। तो अब चलते हैं, अगर वापस हमें जाना है, कंट्रोल दबाया, लेफ्ट एरो दबा दिया, सीधा हम फ्रंट में पहुंच गए। एंड वैसे ही लेफ्ट एंड राइट, कंट्रोल लेफ्ट एरो, राइट एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो करके आप लास्ट एंड फ्रंट पे पहुंच जाएंगे। एंड अब बात कर लेते हैं रॉ की। तो रॉ में भी ऐसे ही है, ये बहुत सारी रॉ हमें दी गई है। तो टोटल रॉ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे पास टोटल रॉ कितनी होती है। बट तो भी मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ कि कंट्रोल प्लस डाउन की हम सिलेक्ट करते हैं, डाउन एरो, तो ये 10,48,576 हमारे पास ये टोटल रॉज होती है। बट ये जो टोटल रॉज होती है, अगर आप इसमें पूरा काम करते हैं तो इसमें फॉर्मूले, अगर आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, 10 lakhs में पहुँच जाते हैं, तो आपका जो एक्सेल है वो बहुत स्लो काम करेगा, क्योंकि वो इतना सारा डेटा को नहीं से रीड कर पाता। तो आप अगर इसमें फॉर्मूला डालेंगे तो वो गलत ही फॉर्मूला हो जाएगा। तो उसी हिसाब से इसको एक्सटेंड करने के लिए भी बहुत सारे कीज दे रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने, तो वो हम बाद में सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैसे ही जैसे कि हमने अभी नीचे गए रॉ में, वैसे ही कंट्रोल करके अप वाला बटन दबाएंगे, अप वाला एरो दबाएंगे, तो सीधा हम फर्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से हम, हमारे पास कॉलम इतने होते हैं एंड हमारे पास रॉज इतनी होती है, 10 lakhs के भी ऊपर। तो सारे वर्टिकली हिसाब रख सकते हैं हम, रॉ के हिसाब से हम हिसाब रख सकते हैं रॉ में। तो इसी को एक्सटेंड करने के लिए पावर पायोट का यूज़ जो एक्सेल में हुआ है उसको हम बाद में सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं रेंज ऑफ द सेल। तो इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, रेंज ऑफ द सेल, क्योंकि किसी को भी हम बताना चाहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक हमने सेल में वर्क किया है, तो उस तरीके से हम सेल को बता सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ इस कॉलम में अपने कर्सर को रखा और यहाँ से सीधा मैंने इसको यहाँ तक खींच दिया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस रेंज को हम कैसे बताएंगे कि हमने यहाँ से यहाँ तक काम किया है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि सेल में क्या क्या होता है, कॉलम और जैसे डी और थ्री, जैसे हमने कॉलम में अपना कर्सर को रखा था एंड उसके बाद वो D3 नेम बॉक्स में आ जाता था। तो उसी तरीके से अभी भी D3 नेम पे आ गया है, बट जैसे कि हमें किसी को बताना है तो हम उसको बता सकते हैं कि हमने D3 से लेके हमने I14 तक अपना काम किया है, अपने वहाँ तक उस टेबल को बनाया हुआ है। तो इसको कैसे हम यहाँ पे लिखेंगे, हम यहाँ पे D3, यहाँ पे हमने D3 को लिखा और सेमी क्लोन, इसमें कॉलन डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद F11। तो ऐसे करके इसको हम बता सकते हैं कि हमने ऐसे काम किया था। तो उसी तरीके से आप मुझे बताइएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनता है। उसी तरीके से E3 से लेके I12 तक। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे E3 कॉलन डालेंगे और कितना हुआ था, I12, राइट। सो I12, यहाँ पे हम I12 को मेंशन कर देंगे, यहाँ तक हमने इसको काम किया था। तो इस तरीके से रेंज ऑफ द सेल को जानने की बहुत ज़रूरत थी। तो आइए अब हम देखेंगे कि शीट को हम कॉपी कैसे कर सकते हैं, शीट को कितना हम एक्सटेंड कर सकते हैं आगे की ओर। तो जैसे कि आप शीट 1 देख रहे हैं बॉटम पार्ट में लेफ्ट साइड के, तो यहाँ पे प्लस बटन आपको दिख रहा है जस्ट शीट के राइट साइड में। तो हम माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे उसके ऊपर अपने कर्सर को ले जाके, एंड क्लिक करते ही हमारे पास दूसरी शीट खुल जाती है। इसी तरीके से तीसरी शीट, चौथी शीट, पांचवी, छठी, सातवीं, ये शीट्स खुल जाती है। एंड उसी हिसाब से हम अपनी शीट्स में वर्क कर सकते हैं। एंड इसमें रीनेम अगर हमें करना है तो सबसे पहले हम अपने माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। राइट बटन क्लिक करके अगर हमें शीट को डिलीट करना है, हम शीट को डिलीट कर सकते हैं। इंसर्ट करना है तो वहाँ से इंसर्ट हो जाएगी मैनुअली। रीनेम करना है तो रीनेम हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसा कि हम डाल देंगे एक्सेप्ट कोडिंग। एक्सेप्ट कोडिंग करके हम डाल देंगे यहाँ पे एक्सेप्ट कोडिंग डेटा। तो इस तरीके से आप शीट का नेम चेंज कर सकते हैं।
रीनेम पे जाके उसी तरीके से आप मूव और कॉपी कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं शीट को। व्यू कोड हम आगे सीखेंगे, इसके कोड हमें पता चल जाता है। प्रोटेक्ट शीट, शीट को प्रोटेक्ट कैसे करना है। कलर भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि रेड, इसका कलर चेंज करना है, हम कलर चेंज कर सकते हैं। येलो, हर एक शीट का आप कलर चेंज कर सकते हैं। ग्रीन। तो इस तरीके से हम अपने शीट में काम कर सकते हैं। तो जो भी कुछ आप अगर यहाँ पे टाइप करते हैं, इसको आप अनडू और रीडू आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कीज भी आपको मेंशन करके दिखा दे दूंगा। तो कुछ भी अगर आप इस शीट में टाइप करते हैं, अगर ये डिलीट हो जाता है तो आप इसको अनडू और रीडू भी कर सकते हैं। बट अगर आप इस शीट में, जैसे अगर आप इस शीट को डिलीट कर दोगे, इसमें एक मैसेज आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो अगर आप इसको डिलीट कर देंगे तो आपका जो डेटा है ये सारा चला जाएगा, जो भी आप इसमें आपने मेंशन कर रखा है। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखना, जब भी आप इसको डिलीट करेंगे तो इस मैसेज को जो भी है ध्यान रखना कि अगर आप इसको डिलीट कर देंगे वो डेटा आपका परमानेंटली डिलीट हो जाएगा और वो वापस नहीं आ पाएगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो इसी तरीके से आप इसको एग्जैक्टली समझना, शीट टू एंड इन शीटों के काम। तो इसी तरीके से जब एक्सेल को हम स्क्रीन को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे ये एक्सेल ये बिल्कुल हमें मैक्सिमाइज कर रखी है इस स्क्रीन को। तो इस स्क्रीन को छोटा करने के लिए हम करेंगे ऑल्ट स्पेस एंड प्लस आर। तो ये स्क्रीन हो जाएगी छोटी। एंड इसी के साथ साथ इसको बड़ा करना है, मैक्सिमाइज करना है, तो कंट्रोल स्पेस प्लस एक्स, तो ये बड़ी हो जाएगी। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस चैनल अंटिल नाउ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसमें काफ़ी वेरी बेसिक नॉलेज ऑफ द एक्सेल आपने सीखा होगा। अगले टाइम हम डेटा एंट्री कैसे करना है हम कल के दिन ये सिखाएंगे। तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन इस जो वीडियो है जो हम बना रहे हैं इसकी नोटिफिकेशन एंड वीडियोस आपको मिलती जाएगी। एंड स्टेप बाय स्टेप आप वेरी बेसिक नॉलेज से एडवांस नॉलेज तक पहुंच जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो।